फर्स्टली एक चीज़ बता देता हूँ, लाइक IBPS PO 2020 मैंने दिया था और वो मेरा वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। प्रीलिम्स भी, मेंस भी, और इंटरव्यू में क्या था, लाइक आई चोज SBI PO ओवर IBPS PO। तो इंटरव्यू मैंने उतने अच्छे से नहीं दिया था, तो मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था IBPS PO में। सो बिकॉज माई एम वॉज ओनली SBI PO, ये रीज़न था। इसी वजह से लाइक मैं खुद अगर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता हूँ IBPS PO, तभी मैं आपको स्ट्रैटेजी और वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको IBPS PO करना है। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम वर्किंग एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज आपका SBI PO का एग्ज़ाम का लास्ट डे था, तो वो तो सबका ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है IBPS PO प्रीलिम्स, विच इज़ ऑन 4th दिसंबर। तो उसमें करीब करीब आप मान के चलो 5 to 6 डेज आपके बचे हैं। आई विल गिव यू अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं वो SBI और IBPS को लेके डिफरेंट होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी यार, क्योंकि SBI का लेवल बिल्कुल टॉप नॉच होता है। बट आप IBPS की बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम का आपका लेवल आएगा वो SBI से थोड़ा डाउन आता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है। देखो, प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स में आप सबको पता है आपका स्पीड का गेम होता है। आपकी जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन और रीडिंग स्पीड होगी, उतना ईजिली आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। मेंस में उल्टा होता है, मेंस में आपको बहुत टाइम मिलता है, बट मेंस में स्पीड से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको कितना आता है। और इंटरव्यू की बात करें तो उसमें केवल आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। दे डोंट सी योर GA और एनीथिंग एल्स, बट उसमें केवल और केवल आपकी पर्सनैलिटी, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू बिहेव एंड हाउ विल यू बिहेव इन फ्यूचर विद द कस्टमर्स, ये सब चेक होता है। तो अभी प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में बेसिकली आपकी स्पीड पे आपको इन 5 डेज में काम करना है। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, आप सपोज करो क्वांट्स से आप लेके चलते हैं। क्वांट्स में मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अरिथमेटिक के पीछे मत भागो मत भागो मत भागो। SBI में अरिथमेटिक ज़्यादा आती है, बट IBPS में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 11-12 क्वेश्चंस मैक्स आएंगे, वैसे तो 10 क्वेश्चन ही आते हैं। उसमें IBPS में आपकी जो सिंप्लीफिकेशन आती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं और जो DI आती है, वो SBI के कंपैरिजन में काफ़ी इजी लेवल की होती है। तो इन 5 डेज में आपको जितनी हो सके उतनी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और रॉन्ग नंबर सीरीज़, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मिसिंग नंबर को स्किप कर दो, केवल रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 5 में से 4 शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है, किसी एक शिफ्ट में आपको मिसिंग नंबर देखने को मिलती है। तो जितनी हो सके मिसलेनियस की प्रैक्टिस करो फॉर क्वांट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो अपने अरिथमेटिक के बेसिक्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करो, रॉन्ग नंबर सीरीज़ की जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस करो और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की प्रैक्टिस करो। ये सब करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन की, DI की प्रैक्टिस। अब DI में एक चीज़ और है यार, आपको क्या देखने को मिलेगा IBPS में, जो DI आपकी आएगी बहुत सिंपल आएगी, आपको देख के लगेगा ये तो बहुत ईजी है, बट जब आप उसके क्वेश्चंस करने जाएंगे ना, उसके क्वेश्चंस 4 या 5 लाइन के होते हैं। तो आपको एक थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये भी रखनी है, अगर आपको देखने में लग रहा है ना ये क्वेश्चन ही 8-10 लाइन का है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको अटेम्प्ट कैसे करूँगा, उस पर्टिकुलर DI के क्वेश्चन को तुरंत स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। क्योंकि अगर वो 6-7 लाइन का क्वेश्चन आपका आ रहा है और वो आपके 2 से 2.5 मिनट वेस्ट कर रहा है, तो उससे बेटर है उस उतने टाइम में आप कोई अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। देखो, मैं तो ऐसे ही करता था, लाइक DI PO प्रीलिम्स की बात ही कर रहा हूँ मैं। अगर 5 क्वेश्चन DI के साथ हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होता है जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही डाला जाता है। मतलब उस एक क्वेश्चन में वो आपसे 3 क्वेश्चन के बराबर मेहनत करवा के आपके 2-3 मिनट खराब कर देगा। तो वो थोड़ा आपको स्मार्टली जज करना है और उस क्वेश्चन को स्किप करना है। सेम चीज़ आपकी नंबर सीरीज़ में भी होती है। एक सीरीज़ आपको ज़रूर ऐसी देखने को मिलती है जो टाइम किल करने के लिए डाली जाती है। किसी भी सीरीज़ में आपको लग रहा है ना कि मुझे आती है और मैं कर सकता था, बट मुझसे नहीं हो रही, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रही, तुरंत स्किप करो और समझ जाओ ये ट्रैप है, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए डाला गया था क्वेश्चन और आप बच गए। तुरंत स्किप करके आगे बढ़ो। प्रीलिम्स क्लियर करना है ना यार, केवल 2 चीज़ें अपनाओ। 1 इज़ योर कैलकुलेशन स्पीड, 2nd इज़ योर स्किप करने का तरीका। लाइक अगर आपको स्किप करना आ गया कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को पिक करना है, तो आपका प्रीलिम्स उसी वक्त क्लियर है। और जब आप पेपर दे के बाहर निकलोगे ना, आपको पता होगा कि आपका पेपर क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला, वो पता लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं आपकी रीजनिंग पर।
देखो रीजनिंग में भी मैं अगेन आपसे बोलूँगा कि मिसलेनियस पहले करनी है, पजल्स को बाद में करना है। पजल्स में भी मैं नहीं बोलता 35 में से 35 अटेम्प्ट करो, एक पजल छोड़ के आ जाओ, दान में दे दो उनको एक पजल, हमें नहीं करनी। बट जो बाकी की 3 पजल आ रही हैं वो आपको बिल्कुल सही से करके आनी है। पजल में भी सेम सीन होता है, जब आप पजल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो कई बार वो क्वेश्चन में आपको फंसा देता है और आपको लगता है कि मैंने तो पजल बनाई है, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करूँगा, अब वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन है ना पजल में, एक क्वेश्चन अगर ऐसा उसने डाला है एग्जामिनर ने कि वो आपको फंसा रहा है उस क्वेश्चन में, उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। बहुत क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं अभी, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन पजल में नहीं हुआ तो आप उसके पीछे ही पड़ गए कि मैंने तो पजल पूरी सॉल्व करी है फिर भी नहीं हो रहा, उसको स्किप करके करो और आगे बढ़ो। ठीक, इसके पहले इन 5 डेज में आपको मिसलेनियस की प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके सिलोगिज्म प्रैक्टिस करो, ईदर और केस प्रैक्टिस करो, और फ्यू आ फ्यू, ये सब चीज़ें आजकल लास्ट ईयर से आने स्टार्ट हुई हैं, बहुत फेमस हैं आजकल, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करनी है, इनइक्वालिटीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके बाद आपका आता है ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, वो प्रैक्टिस करना है, और ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आते हैं, वो प्रैक्टिस करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, ये सब चीज़ें जो मिसलेनियस में आती हैं ना, इनका तो ये मान के चलो कि आराम से आपको देखने को मिलेंगी, करीब करीब 16-17 नंबर का ये रीजनिंग में आपको देखने को मिलता है। तो इतना ज़रूर प्रैक्टिस करना है कि एटलीस्ट इतना तो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप इतना अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि बाद के 10 मिनट आप पजल्स को और सेटिंग अरेंजमेंट को दे पाओ। ये रही आपकी रीजनिंग की बात। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में यार अब इन 5 दिनों में आप एक काम कर सकते हो, मैंने SBI PO से पहले भी बोला था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला कि उनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो मैं दोबारा वही वाली चीज़ आपको बताता हूँ, नहीं कि मैंने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था। लास्ट के 5-10 डेज में आप ये कर सकते हो, किसी भी फेमस फैकल्टी का कंटेंट उठा लो। सपोज निमिषा बंसल मैम हैं, संतोष सर हैं, उनके जितने भी एरर करेक्शन के वीडियोस आपको मिलते हैं, वो सारे एरर करेक्शन के वीडियोस आप सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उन्हें एटलीस्ट एक बार देखो कि वो क्या एरर उस क्वेश्चन में निकालते हैं और क्या उसमें आपको एडिटिंग वोमिटिंग करनी है, वो देखो। अब अगर आपके बेसिक इंग्लिश के रूल्स रेडी है ना, तो आप उन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आप देखो ना, एक बार आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इंग्लिश के पेपर में आता है, कहीं ना कहीं वो ग्रामर से लिंक्ड होता है। ग्रामर से लिंक्ड होने का मतलब है आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। ग्रामर के रूल्स आपको तब पता होंगे जब आपको ये पता होगा कि उसमें गलती कहाँ पर है, एरर कहाँ पे निकल रहा है। तो इन 5 डेज में सबसे बेस्ट तरीके है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सके उतने मैक्सिमम करो, आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बाकी निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स हैं, उनको रिवाइज कर लो और जल्दी से यार ये वाला एग्जाम दे के आओ IBPS PO का। फिर आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है, उसका भी मैं बताऊंगा। यार मेंस इजी रहता है प्रीलिम से, डिफ़िकल्ट आपको लगता होगा कि मेंस डिफ़िकल्ट होता है, बट वो डिफ़िकल्ट होता नहीं है। अगर आप सही से स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ाई करके जाओ ना, मेंस इज़ वेरी इजी। ये ना पता है उल्टा फेस चलता है, प्रीलिम सबसे हार्ड होता है, मेंस उससे ईजी होता है, और इंटरव्यू सबसे ईजी फेस होता है किसी भी रिक्रूटमेंट का। तो जल्दी से अभी इन 5 डेज़ में स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना टाइम टेबल सेट करो, ठीक है, और जल्दी से PO का पेपर दे के आओ अपना IBPS का, देन आगे मेंस की बात करते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा डालूंगा आज इस वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देख के उसको ज्वाइन कर लें। 30-40 आई थिंक 40 स्टूडेंट्स आर देयर, तो आप ज्वाइन कर लो। मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें ज़रूर डालता हूँ। बाकी और कोई भी आपका डाउट है तो ज़रूर बताना यार। और एटलीस्ट ये चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं ना। लाइक इफ़ आई एम शेयरिंग सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो लाइक मैंने अपने साथ अपनाई थी और मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तो इतना तो बनता है ना कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब कर लें आप और एटलीस्ट बेल आइकन दबा लें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट अहेड, बाय बाय, टेक केयर।